ओके, ये क्लास 1 है, सीरीज 1 है हमारा, सक्सेस डिकोड। एक सीरीज शुरू किया है मैंने। ये सीरीज में ये हमारा फर्स्ट क्लास है, किल प्रोक्रास्टिनेशन फॉरएवर एंड वेकअप एट 5 AM एवरी सिंगल डे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले तो जान लेते हैं ये प्रोक्रास्टिनेशन होता क्या है। व्हाट इज प्रोक्रास्टिनेशन? ओके, जो भी टास्क हमें करना होता है उसको हम पोस्टपोन करते रहते, राइट, या डिलेड करते रहते। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, इसका मतलब क्या है? फॉर सपोज आपके पास कोई टास्क है, आपको आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, तो क्या होता है, ये आपका 3-4 साल 5 साल बाद होने वाला है, तो आपको तुरंत वो ग्रेटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। उसके लिए जो खुशी मिलनी चाहिए वो तुरंत नहीं मिल रही। सो दैट हम क्या करते हैं, उस टास्क के लिए इतना इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे, उतना ग्रेटिफिकेशन नहीं मिल रहा है हमको, राइट। सेकेंड चीज क्या है? बिकॉज वी आर एडिक्टेड टू इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इसका मतलब क्या है? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब क्या है? जो हमारे माइंड में केमिकल्स रिलीज होते हैं, डोपामाइन, जिससे हमें खुशी मिलती है, हमें हैप्पी फील होता है। जब भी हम YouTube पे मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, राइट, जब भी हम कोई गेम खेल रहे होते या सोशल मीडिया पे होते, कोई मैसेज पढ़ते, तब हम मोटिवेट होते और तब हमें एक बूस्ट मिलता है डोपामाइन का, बूस्ट ऑफ डोपामाइन। वो डोपामाइन क्या करता है, हमें एक हैप्पी फीलिंग देता है, लेकिन याद रखना वो टेम्पररी रहता है और आपका माइंड बार बार वो चीज करने से उसके लिए एडिक्टेड होता है। एडिक्टेड इसके लिए होता है क्योंकि वो डोपामाइन रिलीज हो रहा है। आप मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो, तो वो मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद आपको खुशी होती है, आपको लगता है कि यस मैंने कुछ अच्छा नॉलेज पा लिया। गेम में आप एक लेवल पार कर देते हो, आपको लगता है यस मैंने कुछ पार कर दिया, तो आपके माइंड में तुरंत एक केमिकल रिलीज होता है, डोपामाइन बूस्ट कर रहा है। और हर बार हम ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला चीज है वो बार बार हमारे पास पैटर्न बनते जा रहा है। क्यों बनते जा रहा है? क्योंकि ये हमें खुशी दिला रहा है, शॉर्ट टर्म खुशी दिला रहा है, लेकिन उसमें ही हमारा माइंड सेटिस्फाइड है। अब सेकंड चीज, हाउ टू रिमूव प्रोक्रास्टिनेशन। ठीक है, यस बोलो सर, प्रफुल सर, वीडियो ऑन करके बोलो, कुछ क्या क्वेश्चन है कुछ आपका? हैंड रेज किया आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडरस्टैंडिंग द हार्ड ट्रूथ। ये सारा मैं बता रहा हूं आपको, ये जो भी पॉइंट्स बता रहा हूँ, रियलाइजिंग वैल्यू, फाइंडिंग योर व्हाई, रिमूव द बिगेस्ट हर्डल्स, टेक एक्शन नाउ। ठीक है, ये सारा चीज में, ये पॉइंट्स जो भी है, कैसे रिमूव करना है प्रोक्रास्टिनेशन को, ये सारे पॉइंट्स में एक के बाद एक आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहला है पॉइंट नंबर 1, द हार्ड ट्रूथ। राइट फ्रेंड्स, नोबडी केयर्स हु यू आर। सबसे पहले जान लो, व्हाट डज नॉट गिव यू डैम हु यू आर। कोई केयर नहीं करता कौन हो आप। आपके जो भी फैमिली मेंबर्स है उनको छोड़ के आप अगर इस दुनिया से चले जाओगे तो उनके अलावा किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आप कौन हो, आप क्या कर रहे हो। एंड इट इज द ट्रूथ। स्टॉप ब्लेमिंग और बीइंग विक्टिम। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं करता था पहले, मैंने स्ट्रगल किया मेरे पढ़ाई में, मेरे पास इतने मतलब जो भी क्वालिफिकेशन मैंने एजुकेशन लिया है,
वो मैंने अर्न करके किया है, मतलब जॉब करके किया है। और फिर जो भी वेकेशन होता था उसमें पढ़ाई के लिए जो भी पैसे इनकम में जमा करता था वेकेशन में जॉब करके, उससे मैंने पढ़ाई कंप्लीट की। फिर उसके बाद ट्वेल्थ में ऐसा मोड़ आया कि पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, तो मैंने डिसीजन लिया था ये कि मैं पढ़ाई को छोड़ दूंगा। और उसका ब्लेम मैं सोचता था कि मेरे फैमिली वाले अगर मुझे पढ़ाई करवाते थे अच्छी तरह से तो मैं बहुत सक्सेसफुल होता था, ये होता था वो होता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसे नहीं है वो लोग पढ़े ही नहीं है या वो लोग कुछ कर नहीं पाए। ये मेरा थिंकिंग पैटर्न था तभी। मेरे पास वो पोटेंशियल था कि मैं करस्पॉन्डेंस करके अपना पढ़ाई पूरा कर सकता था, लेकिन मैं तभी वैल्यू नहीं दिया अपने पढ़ाई को। मैं सिर्फ ब्लेम करते रहा अपने फैमिली मेंबर्स को। तो इसी तरह आप सभी के पास पोटेंशियल होता है, लेकिन हम किस में अटक जाते हैं, हमारे माइंड को एक एक्सक्यूज दे देते। क्या एक्सक्यूज दे देते? उसके वजह से ऐसा हुआ, उसने ऐसा बोला, इसके लिए काम नहीं हुआ। तो ये ब्लेम का जो गेम खेल रहे हो आप, वो छोड़ दो। क्यों? क्योंकि दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सफर कर रहे हो। उसके वजह से जो मैंने किया, मैंने पढ़ाई को छोड़ दी, तो उसके वजह से सफर मैंने ही किया। भले उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, लेकिन वो जो बीच में गैप मिला उसमें सफर तो मुझे ही करना पड़ा ना। तो आप किसी को भी ब्लेम करो, सफर आपको ही करना पड़ेगा। आप चाहे फैमिली को ब्लेम करो, आप पूरे वर्ल्ड को ब्लेम करो, आप किसी नेता को ब्लेम करो, आप सिस्टम को ब्लेम करो, किसी को भी ब्लेम करो, सफर एंड ऑफ द डे आपको ही करना होता है। द वर्ल्ड ओनली रिस्पॉन्ड टू योर एक्शन और प्रोड्यूस। आप क्या दे रहे हो दुनिया के लिए, आप क्या एक्शन ले रहे हो। दुनिया ये देखेगी नहीं कि आप कितने दुखी बैठे हो, कि आपके पास क्या कमी है। राइट? यू आर व्हाट यू डू। आप वही हो जो आप करते हो, जो आप कर रहे हो। सेकंड पॉइंट है फ्रेंड्स, रियलाइजिंग योर वैल्यू। हमने अपनी वैल्यू को कभी समझा ही नहीं, क्या है हम। अगर स्पिरिचुअलिटी में से अगर मैं समझाऊं आपको, तो वहां पे कहा गया है 84 लाख योनि के बाद हमें मनुष्य का जन्म मिलता है। हमें एक ह्यूमन बॉडी मिलती है। अगर साइंटिफिकली कहूँ तो आप अगर गूगल करके देख लेना, द ऑड्स ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग आर 400 ट्रिलियन टू 1। रेशियो 400 ट्रिलियन से 1 के बराबर है। आप गूगल करके देख लीजिएगा ये चीज को। राइट? सेकंड इज देयर आर 7 बिलियन ह्यूमन बीइंग्स and you are already at the top because of you have। अगर आप दुनिया में जाओगे ना तो पता चलेगा वो सिर्फ एक टाइम के फूड के लिए झगड़ रहे हैं। उसके लिए वो लोग किसी को मार भी सकते हैं, इतना दिक्कत है वहां पे, बहुत सारी जगह पे। हमें खुश होना चाहिए कि भगवान ने हमें 2 हाथ 2 पैर दिए, सही सलामत रखा है। क्या होगा जिसके पास कोई एक पार्ट भी नहीं रहेगा बॉडी का। राइट? जो जिन्हों 2 टाइम का खाना नहीं खा सकते, एटलीस्ट हमारे पास वो तो चीज है अवेलेबल कि हमें 3 टाइम का खाना मिल रहा है, एजुकेशन मिल रहा है अच्छा। जो मांग रहे हैं अपने पेरेंट्स से, कभी नहीं मिलता होगा, कभी मिलता होगा, लेकिन उनके पास क्या, जिनके पास पेरेंट्स ही नहीं है। राइट? यू आर फन, यू आर अ फैंटास्टिक प्रीशियस क्रिएशन ऑफ दैट नेचर। योर लाइफ इज लीजेंडरी। क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी आपने अचीव कर लिया है बहुत कुछ।
आप चल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप कपड़े पहन सकते हैं। ये सारा चीज जो बाकी कितने मिलियंस ऑफ पीपल नहीं कर सकते। ये एक मोटिवेशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज अ फैक्ट। यू डिजर्व टू लिव योर ड्रीम लाइफ, डोंट वेस्ट अ सेकंड। अगर आपको 84 लाख योनि में से आपको ये मनुष्य जन्म मिला है, उसके बाद अगर आपको फिर से ये जन्म लेना है तो फिर से 84 लाख योनि में से गुजरना होगा आपको। कितने करोड़ों साल निकल जाएंगे। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आप सभी से, व्हाट डू मुकेश अंबानी, बिल गेट्स एंड यू हैव इन कॉमन? क्या है उनके पास जो आपके पास है कॉमनली? मुझे टाइप करके मैसेज में टाइप कीजिए, क्या है उनके पास और आपके पास? राइट टाइम, यस, वेरी गुड सरस्वती मैम। ब्रेन, यस स्वस्ति, राइट। ब्रेन, टाइम, वैदे, राइट। राजकिरण सर, राइट। कविता मैडम, ओके, गुड गुड। तो आप सभी को आंसर पता है, उनके पास भी 24 आवर्स है, उनके पास भी 2 हाथ 2 पैर, वही ब्रेन है, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन वो सक्सेसफुल है और हम लोग क्यों नहीं है अभी तक? क्या है रीजन उसका? कभी आपने सोचा है? फाइंडिंग योर वाई। उनके पास वाई है वो सक्सेसफुल बनने का, उनके पास पर्पस है लाइफ का, क्यों वो सक्सेसफुल बने। आप में से मैं सबको पूछना चाहता हूं, किस किस के पास लाइफ का पर्पस नहीं है? टाइप मी इन अ चैट बॉक्स। ओके, 2 ही लोगों के पास नहीं है, बाकी सबके पास है मतलब, यस। चलो अभी मैं एक क्वेश्चन ऐसा पूछता हूँ। ओके, कौन कौन जानना चाहता है लाइफ के पर्पस के बारे में, कैसे ढूंढे? कौन कौन जानना चाहता है? यस, टाइप यस इन चैट बॉक्स। गुड, ओके। अब चैट बंद कर दीजिएगा, मैं बताने जा रहा हूँ आगे। फाइंड द रीजन यू वांट टू लिव योर ड्रीम लाइफ। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ढूंढना है कि ये ड्रीम लाइफ को कैसे ढूंढे, क्यों ढूंढना है। सबसे पहली बात, अगर आप रीजन बोलोगे, टू गिव योर लव्ड वंस द टाइम, द गिफ्ट, द एनवायरमेंट, द पैम्परिंग दे डिजर्व, यस, यू आर राइट। आपका पर्पस ऑफ लाइफ ये हो सकता है, इसके लिए आपको वो ड्रीम लाइफ जीना पसंद है, ये हो सकता है, इसमें कोई दुख की बात नहीं है, कोई गलत चीज नहीं है इसमें। या यू वांट टू गिव बैक टू दिस फैंटास्टिक वर्ल्ड एनी फॉर्म, कोई भी फॉर्म में, चाहे आपको 5 लोगों को खाना खिलाना है, 10 लोगों को कपड़ा बांटना है, उनके लिए हॉस्पिटल खोलना है, स्कूल खोलना है, एजुकेशन देना है, कुछ नॉलेज शेयर करना है, कोई भी फॉर्म में दे सकते हो आप। या फिर to be remembered as a legend in your field. For example, Sachin Tendulkar, लता मंगेशकर। आज उनको क्रिकेट में भगवान कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर को। लता मंगेशकर जी को कोकिला कहा जाता है, मतलब भारत में उनके वजह से नाम बहुत ही आदर से लिया जाता है। वैसे आप अपने फील्ड में अगर कुछ करना चाहते हो लीजेंडरी, मतलब आप साइंटिस्ट बन के या कुछ कोई फोर्स में जाके, आर्मी नेवी या
एयरफोर्स में जाके, या क्रिकेट में करना है करियर, फुटबॉल में करना है, डांसिंग में करना है, किसी में भी क्या है वो आपके पास जो आप करना चाहते हो। एंड उसके बाद है व्हाट इज योर लाइफ मिशन। आपका लाइफ का मिशन क्या है, क्या है आपके लाइफ का मिशन, राइट। अभी आपको सभी को पेन लेके लिखना है, नोटबुक लेके। आई वॉन्ट टू लिव माई ड्रीम लाइफ बिकॉज, आप लिखना शुरू करें। इसके पहले मैं अगर पूछता हूं आपको, बहुत जन ने मीम कहा कि उनको पर्पस ऑफ लाइफ नहीं पता है। आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ, आई वॉन्ट टू लिव माई ड्रीम लाइफ बिकॉज, अगर ये रीजन जानना है तो पहले सबसे पहले अपने आप को ये दो सवाल पूछो। आस्क योरसेल्फ दीज टू क्वेश्चंस। व्हाट वुड यू डू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ इवन इफ यू वेर नॉट पेड फॉर इट। क्या वो काम है जो आप पूरी लाइफ करना चाहते हो अगर आपको उसके लिए पैसे नहीं मिलेंगे। इफ यूर फूड एंड शेल्टर विल बी टेकन केयर, क्या है वो चीज। अगर आपका खाना और रहना संभाल लिया जाए तो क्या वो दो चीज है जो, क्या वो ऐसी चीज है जो आप लाइफ टाइम तक फ्री में करना चाहोगे। एंड सेकंड क्वेश्चन इज, इफ टुडे वाज द लास्ट डे ऑफ, today was the last day you got to live, what is the thing you regret not doing। क्या वो रिग्रेट रहेगा आपके लाइफ में। अगर सोचो, मान लो कि आज मेरा आखिरी दिन है इस दुनिया में, तो मेरे पास क्या रिग्रेट है कि जो मैं करना चाहता था और किया नहीं। ये दो सवाल अपने आप से पूछो, फिर आपको ये आंसर मिल जाएगा। आई वांट टू लिव माय ड्रीम लाइफ बिकॉज। अगर आपको अभी नहीं मिल रहा है, आपको सोच के लिखना है, तो उसके नीचे जगह छोड़ दो और लिखो, बाद में चलेगा, डोंट वरी। लेकिन ये करना है आज आपको। और ये जो भी चीज मैं बता रहा हूँ, एक्शन लोगे तो ही आपके अंदर वो बदलाव आएगा। अदरवाइज अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये 1 घंटा यहाँ पे टाइम स्पेंड करके वेस्ट करोगे अगर आप ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो नहीं करोगे तो, राइट। उसके बाद है रिमूव 2 बिगेस्ट हर्डल्स। जो भी मैं बताने जा रहा हूँ अभी ध्यान से सुनिएगा, सभी अपने स्पाइन को स्ट्रेट रख के बैठिएगा। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज, डोपामाइन डिटॉक्स, ठीक है। अब आपको जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है ना, जैसे मैंने पहले कहा था, आपको व्हाट्सएप से मिल रहा है, वहां आपके मोटिवेशन मैसेज सुन के, जोक सुन के, वीडियोस सुन के, यूट्यूब पे देख के, फेसबुक पे जाके, उन सारे चीजों का आप नोटिफिकेशन बंद करोगे। कोई जरूरत नहीं उसकी नोटिफिकेशन ऑन रखने की। आप सभी चीजों को एक्सेप्ट, चलो व्हाट्सएप का आपको, अगर आप बिजनेस पर्सन हो या कुछ काम का रहेगा तो व्हाट्सएप का आप नोटिफिकेशन ऑन रख दो। लेकिन मुझे प्रॉमिस करो कि आप अगले 24 आवर्स तक, अभी तो ब्लॉक तो नोटिफिकेशन तो करना ही है, और अगले 24 आवर्स तक आप कोई भी चीज का ना वीडियो देखोगे यूट्यूब पे, ना सोशल मीडिया पे जाओगे, ना वीडियो गेम्स, ना सॉन्ग्स। अगर आपको अपने लाइफ में चेंज लाना है तो ये करना है आपको। सिर्फ 24 घंटे के लिए कीजिएगा। समझो अभी सपोज 7 बजे से आपने शुरू किया, तो अगले दिन 7 बजे तक आपको कोई भी यूट्यूब वीडियो नहीं देखना है, कोई भी न्यूज देखना नहीं है, किसी भी सोशल मीडिया साइट पे नहीं जाना है, ना वीडियो गेम खेलना है, ना साउंड सुनना है। और देखिए, इसमें आपके माइंड से चिड़चिड़ापन आ तो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रहा था वो नहीं मिल रहा है। लेकिन माइंड कभी कहीं ना कहीं वो खुशी भी मनाएगा कि आप इस चीज को कंट्रोल कर सकते हो।
ये जो एक दिन का बदलाव है आपके पूरे लाइफ में चेंजेस ला सकता है। सिर्फ एक दिन करना है आपको, ये अपने आप को जानने के लिए कि ये मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। क्या मैं सही में इतना एडिक्ट हो गया हूँ इन सारे चीजों के लिए कि इसके वजह से मेरी दुनिया खत्म हो जाएगी। जिनको ये मंजूर नहीं है वो जा सकते हैं क्लास छोड़ के, ठीक है। कोई जबरदस्ती नहीं है किसी के ऊपर। अब आप क्या करें, जब आप 24 घंटे ये करोगे तो आपको करना क्या है। अगर आपको समझो आप बिजनेस पर्सन हो, आपको ये सारी चीजें जरूरी हो है, तो आप संडे को एक दिन निकाल लो। संडे को पूरा दिन आप ये चीज करो 24 घंटे के लिए, ठीक है। लेकिन करना जरूरी है। अगर आप एक्शन लोगे तो ही इसमें बदलाव होगा। आप उसके जगह पे क्या कर सकते हो, यू कैन रीड बुक्स। लीडर्स आर रीडर्स, ये कहावत है। जो भी ग्रेट लीडर्स है वो रीडर्स है, वो हमेशा बुक पढ़ते रहते। लिखो कुछ। आप बहुत टाइम से लिखना चाहते थे अपने बारे में, अपने गोल्स के बारे में, या कुछ बुक लिखनी है आपको। बात करो अपने कॉलेज फ्रेंड से, अपने पुराने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से जिनके साथ बहुत टाइम से बात नहीं हुई है आपकी। देखो कितना अच्छा लगेगा आपके माइंड को। वॉक के लिए निकलो। सिंपल फूड्स को ईट करना है आपको। याद रखना, जहां पे भी आप मेडिटेशन के लिए जाते हो, आर्ट ऑफ लिविंग हो गया या फिर विपस्सना हो गया, वहां पे यही तो चीज होती है। क्या होता है वहां पे आपको मोबाइल अलाउड नहीं होता है, सात्विक फूड देते खाने के लिए, किसी के साथ बोलना मना होता है। यही तो चीज होती है। वो चीज मैं आपको एक दिन करने बोल रहा हूँ। अगर आपको वहां पे जाके वो रिलीफ मिल रहा है तो आपको यहाँ बैठे भी वो रिलीफ मिल सकता है। वहां पे भी तो वही करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है? क्योंकि आपके माइंड को वो प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि वहां पे मत जाओ, यहाँ पे ही करो सब। वहां पे भी जाओ, अच्छी बात है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है डे टू डे लाइफ में कि हर बार वहां पे जाके रहो। ओके। फर्स्ट वाला बताया मैंने, जो आपको नोटिफिकेशन ऑफ करना है, सब करना है, ठीक है। आई होप सभी लोग करेंगे। सेकंड वाला है योर वन टॉक्सिक हैबिट। जो आपको जो बुरी आदत है उसे आपको छोड़ना है। फर्स्ट, आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई करो उसको। व्हाट इज द वन अनप्रोडक्टिव हैबिट दैट टेक्स अप ऑल योर स्पेयर टाइम। क्या है? चाहे वो यूट्यूब पे घंटों वीडियो देखना है, फ्रेंड के साथ चैट करना है, बार बार मोबाइल को स्क्रॉल करते रहना है, क्या है वैसी चीज? ढूंढो उसे, आइडेंटिफाई करो। उसके बाद रिप्लेस, सॉरी, उसके बाद है एलिमिनेट। रिमूव इट फ्रॉम द रूट। वो फ्रॉम का फॉर्म हो गया। नेवर डू इट अगेन, ठीक है। मतलब क्या है? अगर आपका फ्रेंड आपके साथ घंटों बात कर रहा है, ठीक है, बिना मतलब की बातें चल रही है, सबसे पहले तो जान लो, जो भी आपका फ्रेंड आप कह रहे हो वो आपको मिजरीज बता रहा है आप उसके लाइफ के, तो वो कभी आपका फ्रेंड नहीं हो सकता। आपके फ्रेंड कभी आपको मिजरीज में नहीं बताते। आपका बेस्ट फ्रेंड वही है जो आपको नए नए आइडियाज देगा। आपका फ्रेंड यही है, वही है बेस्ट फ्रेंड जो आपको आपके गोल के पास लेके जाएगा। जो आपको मिजरीज बता रहे वो बेसिकली आपको उनके जैसा बनाना चाह रहे। वो खुश नहीं है कि आप लाइफ में सक्सेस हो। मना कर दीजिए ऐसे दोस्तों को, कुछ फर्क नहीं पड़ता ऐसे दोस्तों की वजह से आपकी लाइफ में।
ओके। यूट्यूब पे आप घंटों वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब का डिसेबल कर दो सेटिंग में जाके। अगर काम का चीज नहीं देख रहे हो आप, फेसबुक का करो, फेसबुक का ऐप उड़ा दो। पबजी खेल रहे हो, पबजी उड़ा दो। कोई भी एक टॉक्सिक हैबिट ढूंढो और उसे निकाल दो। और याद रखना, अगर आपने कोई चीज खाली की है तो उसको भरना जरूरी है उस फ्रेम में। जैसे मैं पास पे फुल मेमोरीज निकाल लवाता हूँ, तो उसके जगह पे फिर मैं गोल्डन फ्रेम लाके उसमें अच्छी इमेज भी डालता हूँ। उसी तरह से आप अगर कोई चीज को रिमूव कर रहे हो तो उसके जगह पे रिप्लेस करना भी जरूरी है। क्या रिप्लेस करना है? विथ वन प्रोडक्टिव हैबिट विच कंट्रीब्यूट्स टू योर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। हो सकता है वो बुक रीडिंग हो सकता है आपका यूट्यूब पे वीडियो बनाना हो खुद का, हो सकता है कोई लाइफ स्किल सीखनी हो, कोई नया कोर्स करना हो सकता है आपको डांस करना हो। बचपन में आपकी ख्वाहिश थी कि मुझे डांस करना बहुत अच्छा था, नहीं टाइम मिल रहा था, अभी ये टाइम बच रहा है आपके पास, उसमें कर लो। गाना सीखना है, गाना सीख लो। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना, टेक एक्शन नाउ। अगर आपने एक्शन लिया तो ही ये फायदा है। इफ यू प्रोकास्टिनेट ऑन किलिंग प्रोकास्टिनेशन, प्रोकास्टिनेशन विल किल यू। गौर से समझ लीजिएगा इस वर्ड को। अगर आप प्रोकास्टिनेट कर रहे हो प्रोकास्टिनेशन किलिंग पे, तो प्रोकास्टिनेशन आपको मार देगा। Nothing can stop the man who will bet even his own existence on his stated purpose. Okay friends, अभी मैं आपको 2-3 मिनट देता हूँ अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन ऑफ करने के लिए। उसके बाद मैं बताऊंगा सुबह 5 बजे उठने का तरीका क्या है, कैसे उठना है। ओके ओके, ठीक है। जो मोबाइल पे देख रहे हो वो लोग बाद में कर लो, चलेगा। ओके। जिसने जिसने किया है अभी इंस्टेंट टाइप मी इन अ चैट बॉक्स, और सही में करना ये। निकिता वेरी गुड, मोना मैडम वंडरफुल, प्रगति मैडम गुड, श्रुति मैडम यस वेरी गुड, अमिल अरोरा जी ग्रेट, आदित्य वेरी गुड, ओके, कविता जी, भक्ति जी वेरी गुड। वीडियो क्यों ऑफ हो रहे हैं? क्या कंटाला आ गया सबको कि अभी नोटिफिकेशन ऑफ कराया है, पता नहीं अभी मोबाइल भी फिकवा देंगे? ठीक है, तो डोंट वरी, मैं आपका कुछ नुकसान नहीं कराने वाला हूँ। ये वर्कशॉप से आपका फायदा ही होने वाला है। ठीक है। सेकंड चीज, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि बिल गेट्स, मुकेश अंबानी और उनमें और आप में क्या कॉमन चीज है, राइट? तो वो है चीज टाइम। टाइम है, माइंड है, बॉडी है, ठीक है। अब वो उनके पास भी 24 घंटे, आपके पास भी 24 घंटे है। फिर भी ऐसा क्या चीज है वो जो करते हैं कि लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे?
मैं आपको अभी एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूँ जिससे आप एक साल को 15 महीने कर सकते हैं, मतलब 12 महीने को 15 महीने कर सकते हैं अपने लाइफ के। ठीक है, एंड इट इज पॉसिबल। किस तरह से मैं बताता हूँ। पहले तो जान लो ये सक्सेसफुल पीपल सक्सेसफुल क्यों है। बिकॉज दे वेक अप अर्ली, वो सुबह जल्दी उठते। ठीक है, देर आर मेनी ग्रेट एग्जाम्पल्स लाइक इंदिरा नूई। कौन जानता है इंदिरा नूई? पेप्सिको कंपनी के वो सीईओ है। ठीक है, शी वेक्स अप एट 4 AM। रिचर्ड ब्रैंसन जो वर्जिन ग्रुप उनका रिचर्ड ब्रैंसन, वो 60 प्लस है, फिर भी वो मतलब 65 से भी ज्यादा है, तो उनका ये एज में वो 5:45 को उठते, लेकिन वो जल्दी उठते। 5 बिलियन का उनके पास पूरा खजाना है और 400 कंपनीज है, उनको कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद एप्पल के सीईओ टिम कुक, वो भी 3:45 AM को उठते। राइट, एक्टर्स हो गए जो द रॉक से जानते हो आप उसको, अक्षय कुमार हो गए, ये सारे सुबह 4 से 5 बजे उठते हैं। उसके बाद विराट कोहली, ये भी 4 से 5 बजे तक उठते हैं। नरेंद्र मोदी जी, बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आपको मैं बता सकता हूँ कि वो जल्दी उठते सुबह। अभी मुझे बताओ, उनके पास करोड़ों खरबों रुपए है, तो उनको क्या फर्क पड़ता है सुबह जल्दी उठने का? क्योंकि अपने आप को एक डिसिप्लिन में रखना वो सक्सेस की पहली सीढ़ी समझते। तो हमें नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि हमें भी उनके जैसे सक्सेसफुल होने के लिए उनकी आदतों को एडॉप्ट कर लेना चाहिए? राइट। क्या क्या रीजन है हो सकते हैं आपको सुबह उठने के लिए? सबसे पहले तो आप क्या करोगे, रात को सोने के पहले आप अपना, जो इसके पहले मैंने क्वेश्चन लिखवाया था आपको, यू वांट टू लिव योर ड्रीम लाइफ, बिकॉज वो क्वेश्चन का आंसर आप लिखोगे। वेरी गुड डिवोर्स जी, वेरी गुड। सबसे पहले आप लिखोगे अपने उस लाइफ गोल को, जो अभी मैंने कहा था, 2 क्वेश्चन करके लाइफ का पर्पस जो है वो लिखोगे आप। ओके, उसके बाद क्या करोगे? 3 रीजन मैं बता रहा हूं आपको अभी। सबसे पहले आप जान लो कि सुबह 5 बजे उठना ये सुबह का काम नहीं है, ये रात का काम है। आपको रात से ही तैयारी करनी होती है सुबह उठने के लिए। आपको रात को ही वो तैयारी करनी होगी। किस तरह से तैयारी करोगे? आपके पास रीजन मिल गया सबसे पहले कि क्यों मुझे, क्या लाइफ में क्या चाहिए। उसके लिए आप क्या कर रहे हो, आपको 2 चीज लिखना है उसमें। अगर मैं ये लाइफ पर्पस चाहता हूँ,
ठीक है, उसके लिए मैं 5 बजे उठना चाहता हूँ। अगर मैं सुबह 5 बजे उठूंगा तो मेरे पास क्या क्या प्लेजर्स होंगे? ओके, मेरे पास क्या क्या प्लेजर्स होंगे? अगर मैं नहीं उठता हूं सुबह 5 बजे, दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, तो उसके वजह से मेरे क्या क्या लॉस होगा, क्या क्या लूज करूंगा मैं? और रीजन क्या क्या हो गए उसके वजह से? वो रीजन मैं बताऊं तो आप खुद को रिस्पेक्ट करना शुरू करोगे। आप जब भी मॉर्निंग में उठोगे, आप देखो अपने आप को रिस्पेक्ट करना शुरू करोगे। आपके फैमिली मेंबर्स आपको रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। योर बॉस, योर कलीग्स, योर बिजनेस पार्टनर्स admire your performance as you get more done. All of these people admiration boost you self esteem, confidence. उन सारों का एडमायर, जो भी एडमायर करेंगे आपको, उसके वजह से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहेगा, बार 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 एक साइकिल चलने लगेगा। आप अपनी लाइफ को इतना प्यार करने लगोगे कि अगर मैं 5 बजे उठ रहा हूं और मैं ये काम कर रहा हूं तो इसके वजह से ये सारा मिल रहा है, राइट? दूसरा रीजन, अगर फॉर एग्जाम्पल अर्ली राइजर कहते हैं 7 बजे वालों को, ठीक है, 7 बजे उठते वो बोलते हैं अर्ली राइजर। लेकिन समझो 7 बजे उठने के बाद पूरा सब कुछ कर लिया और 8 बजे फ्रेशन अप होके बाकी सब जो भी काम करके बेड वगैरह ठीक करके 8 बज गए। 8 बजने के बाद वो काम चालू कर रहा है, ठीक है। और वही चीज अगर कोई बंदा 5 बजे उठता है, ठीक है, 5 बजे उठने के बाद वो फ्रेशन अप होके 6 बजे तक रेडी हो जाता है उसके प्रोडक्टिव काम के लिए, तो उसके पास 6 से 8 2 घंटे मिल रहे, राइट? ये 2 आवर्स उसको डेली के मिल रहे। अगर वो दो डेली के 2 आवर्स मिल रहे उसको, तो मंथ के अराउंड 52 आवर्स से 60 आवर्स हो जाते अप्रोक्सीमेटली, राइट? इसका मतलब पता है आपको? अगर आप 8 आवर्स भी पकड़ोगे, कैलकुलेट करोगे वर्किंग डे का, मतलब डे ऑफ वर्किंग का 8 आवर्स भी, तो आपके पास 1 मंथ में एक वीक पूरा मिल रहा है, 7 डेज मिलते एक्स्ट्रा। अगर आप 1 साल तक ऐसा करोगे तो आपको 3 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे काम के लिए। जैसे मैंने पहले कहा था, आप 1 साल को 12 महीने को 15 महीने कर सकते। आप सिर्फ 5 बजे उठ के 2 घंटे का प्रोडक्टिव टाइम दे रहे हो अपने आप को, तो आप साल में 3 महीने एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो अपने आप के लिए। तो आपको नहीं लगता ये 3 महीने एक्स्ट्रा मिलने की वजह से आप लाइफ में क्या कुछ नहीं कर सकते? कितना सारा अचीवमेंट मिलेगा आपको, राइट? दूसरी बात, तीसरा रीजन, जो हमारा प्रोडक्टिव आवर रहता है ना, वो कभी 10 बजे के बाद शुरू नहीं होता है। जब जितना मॉर्निंग में जल्दी उठोगे तब यूनिवर्स में एक हाई एनर्जी फ्लो होती रहती है, और उस वक्त आप जो भी काम करते हो वो यूनिवर्स की एनर्जी आपके काम को सपोर्ट करती है।
ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको मॉर्निंग में उठ के कभी भी अनप्रोडक्टिव काम है, मोबाइल को हाथ में नहीं लेना है, मोबाइल को छूना मत। आपको मैं 3 स्टेप में बता रहा हूं क्या क्या करना है, ठीक है। 5 बजे उठ के, उसके पहले 5 बजे उठने के पहले रात को क्या क्या तैयारी करना है वो जान लेते। किसको किसको सुनना है, सुबह 5 बजे उठने का मन कर रहा है अभी, ये सारा रीजन जान के। वेरी गुड। स्टेप 1, रात से ही तैयारी करनी है इसके लिए आपको, ठीक है। हैव अ डिनर बिफोर 9 PM, मतलब 8:30 या 9 PM के पहले आप डिनर करो। 9:30 तक आप अगर सो जाओगे तो अच्छा है, 9:30 तक, क्योंकि आपको 7 hours 30 minutes का नींद मिल रहा है, जो बहुत ही ज्यादा है। आपको फुल फुल सेटिस्फाइड हो जाओगे उससे, पूरा दिन भर आपका आपके पास एनर्जी रहेगा, ठीक है। आपको रात को कल क्या क्या करना है, आपको दिन में आपके टास्क क्या क्या है वो लिख के रखना है, और वो भी लिखना है गोल्स। आपको तो पूरा 1 महीना तो कंटिन्यू लिखना ही है, आपका लाइफ का पर्पस क्या है, अगर ये मैं करूंगा तो क्या क्या मुझे गेन मिलेगा, अगर ये मैं नहीं करूंगा तो क्या क्या पेन मिलेंगे। और उसके बाद टू डू लिस्ट बनाना है कि कल उठ के मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है। अगर आपने टू डू लिस्ट अपने माइंड में रखा तो सबसे गलत काम कर रहे हो बड़ा, क्योंकि हमारा माइंड टू डू लिस्ट का सेव करने के लिए नहीं बना है, वो प्लानिंग याद रखने के लिए नहीं बना है, लिस्ट याद रखने के लिए नहीं बना है। हमारा माइंड बना है प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, नए नए आइडियाज को डेवलप करने के लिए, एक्शंस लेने के लिए, उसके लिए। 9:30 को सोना होगा मैडम, नया मैडम, 9:30 to 10 मैक्सिमम, ओके। रूम का टेम्परेचर आपके बॉडी के हिसाब से एडजस्ट कर लेना सोने के पहले, और बेड और पिलो को आप बता के सोओगे कि मॉर्निंग में मुझे इतने बजे उठाना। आपको हंसी आएगी लेकिन इट्स अ फैक्ट। आप उनको बोल के देखो, वो आपकी सुनना शुरू करेंगे। आपको उनको बताना है कि मॉर्निंग में मुझे ये टाइम पे उठाना है, और देखो ये आपको उठाएंगे। दूसरी बात, ये हो गया आपने सोने के पहले आप कर रहे हो। अब आप में से बहुत सारे लोगों का ये परेशानी होगा कि मुझे नींद ही नहीं आती है रात को, राइट। किसका किसका ऐसा है प्रॉब्लम, टाइप मी इन अ चैट बॉक्स। वन मंथ करना है आपको, भक्ति मैडम, ओके। तो आपको क्या करना है, 2-3 तरीके बताता हूँ, आप कोई भी कर लो। उसमें से अगर पॉसिबल हो आपको नहाना, तो बाथ लेके सोइए अगर पॉसिबल हो तो, और गर्म पानी से मत नहाना। आप नॉर्मल गुनगुने पानी से नहा सकते हैं, नॉर्मल वार्म वाटर से, या ठंडे पानी से नहा सकते हैं, लेकिन गर्म पानी से मत नहाना, ठीक है। नहाने के बाद देख लेना ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, आप अपने आप को लाइट फील महसूस करते हो। दूसरा ऑप्शन, आपको सोने के बाद अगर नींद नहीं आ रही है, ब्रीथ लेना है, काउंट करना है 100, छोड़ना है ब्रीथ को, फिर से ब्रीथ लेना है 99, 100 to 1 रिवर्स में काउंट करते रहना है, लेकिन फास्ट नहीं करोगे, ब्रीथ पे करोगे। ब्रीथ लेना है, डीप ब्रीथ लेना है 100,
फिर छोड़ना है, मन में काउंट करोगे ना, बोलोगे नहीं। अभी तो मैं आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ, मन में काउंट करना है आपको। आपको काउंट करना है 100, फिर छोड़ना है, फिर 99, 98, ऐसा करते रहोगे आप। ठीक है, देखना 50 के अंदर ही आपको नींद आ जाएगी। नहीं आ रही है तो 100 के 3 राउंड भी कर सकते हो, इसमें कोई कुछ कंपल्शन नहीं है कि आप इतना ही करो। आप ऐसा भी कर सकते हो, 100 में से दो दो माइनस करके कर रहे हो, अलग अलग दिन अलग अलग रखो। 100 में से दो दो माइनस करते जा रहे हो रिवर्स में, 100 में से तीन तीन माइनस करते जा रहे हो, या तो ऑड नंबर्स ले रहे हो, कभी इवन नंबर्स ले रहे हो। ठीक है, या फिर जेड टू ए बोल रहे हो, जेड टू ए। ठीक है, तो ऐसे देख लेना आप। और ये इट्स अ फैक्ट, ये साइंटिफिक रीजन बता रहा हूं मैं कि ये मतलब प्रूवन टेक्निक है, ये वर्क करता ही करता है। ठीक है, उसके बाद आपको नींद आ जाएगी, आप सुबह उठोगे, लेकिन क्या करोगे, मोबाइल का अलार्म बंद करोगे, फिर से सो जाओगे। राइट, मैं भी करता था पहले। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको मोबाइल अपने बेड से दूर रखना है और लाउड अलार्म रखना है। ठीक है, मोबाइल बेड से दूर रखना है, और जहां पे अलार्म रख रहे हो उसके बाजू में एक पानी का ग्लास रखना है। आपको जब भी अलार्म सुनाई देगा, आपको जाके, और ये तो मैं जो बोल रहा हूँ ना आपको रात को लिखने के लिए, और देख लेना, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, बहुत सारे लोगों को ऐसा होगा, अलार्म के पहले ही उठ जाओगे। मैं ऐसा करता हूँ, अलार्म के पहले उठता हूँ और अलार्म ऑफ करता हूँ। अलार्म नहीं उठाता मुझे, मैं अलार्म को सुलाता हूँ सुबह उठ के। ठीक है, तो आप लोग अगर ये रीजन लिखते हो ना रात को सोते वक्त, तो ऑटोमेटिकली आपका नींद उसके पहले खुल जाएगा। क्यों ऐसा होता है, जब आपको पिकनिक जाना होता है या कहीं टूर पे जाना होता है, तो ऑटोमेटिकली आपका नींद खुल जाता है टाइम के पहले बिना अलार्म के, क्योंकि आपके माइंड के पास वो रीजन है, सबकॉन्शियस माइंड के पास वो रीजन है। तो अभी आपने पहले तो नहीं बताया था, तो अभी आप उसको रीजन बता रहे हो कि क्यों मुझे उठना जरूरी है, तब वो आपको उठाएगा जरूर, लेकिन उठने के बाद सोना नहीं है। ठीक है, क्या करना है, अलार्म रखोगे दूर, जहां पे आप चल के जाके अलार्म बंद कर सकते हो। अलार्म बंद करके आपको तुरंत एक गिलास पानी पीना है। एक गिलास पानी इसके लिए पीना है कि जो भी बॉडी पार्ट से, जो भी सेल्स है, वो एक्टिव हो जाए, तुरंत फ्रेश हो जाए। ठीक है, उसके बाद आप 20 मिनट्स ले लीजिए फ्रेशन अप होने के लिए। उसके बाद 20 मिनट्स का आपको एक्सरसाइज करना है। अब बोलोगे एक्सरसाइज अभी कहाँ, यहाँ ये उम्र में होगा हमसे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है, मैं एक्चुअली अभी करवाना चाहता था, लेकिन 7 बज रहे हैं। ठीक है, चलो, कौन कौन करना चाहेगा, टाइप मी इन चैट बॉक्स। सिंपल है, कोई भी कर सकता है। जितने मी आएंगे ज्यादा, उतना फिर मैं करवाऊंगा, अदरवाइज नहीं चाहते तो नहीं करवाऊंगा। इसमें कोई मेरा पर्सनल बेनिफिट नहीं होने वाला है। ओके, गुड। सब लोग खड़े हो जाएंगे वीडियो ऑन करके, जो भी है। हाँ, बोल रहे हैं ना। और क्योंकि मैं देख सकूं कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो।
give yourself a little massage. Middle finger and thumb right on your, just below your clavicle, and the other middle finger on your navel. And switch hands. And stop. All right, boys and girls, we're going to start the cross crawl. And we're going to start with marching. And our knees nice and high. We're going to be touching our ankle in front of our body. Opposite hand to opposite ankle. And ready, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Movement, we're going to be stepping across in front of our body, and we're going to go to the left first and then cross our legs. Ready, and step, touch, step, touch, step, touch, step. Movement, boys and girls, we are going to take our elbow, cross our body, and touch the knee on the opposite side. Ready, and touch. 2, 3, 4, 5, 6. And march it out. And this time, boys and girls, we're going to touch our ankle behind our body. So we're going to start with this hand, and we're going to bring our ankle up behind. It out. And for this last one, boys and girls, we're going to take our hand and reach down to our opposite toe. Ready, and reach.
finish up, boys and girls. So we're going to finish up with our hook up again. Arms crossed. Bring the hands up underneath. Cross your legs. And do some nice relaxed breathing. तालियां बजाओ अपने आप के लिए। वेरी गुड, वंडरफुल। मजा आया सबको? बस यही चीज करना है, सुबह 5-10 मिनट हो गया। देखो जितने भी बड़े बड़े सीईओ है या कोई भी लीडर्स है, सक्सेसफुल पीपल है, वो लोग भी अपने आप को फिट रखने के लिए करते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, ये जो मैं एक्सरसाइज आपको बताया, इससे आपका राइट ब्रेन भी एक्टिवेट होता है। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन अगर आपका दोनों एक्टिवेट हो गया, लेफ्ट ब्रेन हमारा लॉजिकल थिंकिंग के लिए बना है, राइट ब्रेन हमारा क्रिएटिव थिंकिंग के लिए बना है। जब हमारा ब्रेन क्रिएटिव ब्रेन एक्टिवेट होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो डिसीजन लेने का कैपेसिटी वो बढ़ जाएगा, हमें नए नए आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। तो आपको नहीं लगता ये प्रोडक्टिव आवर्स में आप जो भी कर रहे हो उसमें ये और फायदा दिलाएगा? जो कोई भी चाहता है ये एक्सरसाइज मुझे पर्सनल में मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसे भेज दूंगा, डोंट वरी। ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? 20 मिनट्स में आप ये 10 मिनट ये कर लिया और 10 मिनट का आप मेडिटेशन कर सकते हो। ठीक है। कोई भी आपको अगर लगता है, ओमकार जाप हो गया। मैं यहाँ पे मिड ब्रेन और टेलीपैथी के भी थर्ड आई एक्टिवेशन और टेलीपैथी के भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उनको पता है मैं ओमकार जाप भी करवाता हूँ। और मेमोरी के भी सेशन में 1-2 सेशन में मैंने करवाया था। ठीक है। तो आप लोग वो कर सकते हैं, उसमें भी बहुत साइंस खुद मानता है कि उसमें बहुत सारा बेनिफिट है आपको, वो चीज कर सकते हो आप। उसके बाद आप क्या करोगे? 20 मिनट्स के लिए या तो बुक रीड करो। ठीक है। कोई भी बुक रीड कर सकते हो आप, जो आप चाहते हो। और ये 60 मिनट्स का हो गया शेड्यूल। 20 मिनट्स आपको फ्रेशन अप होने के लिए, 20 मिनट्स आपने 10 मिनट एक्सरसाइज कर लिया, 10 मिनट मेडिटेशन और 20 मिनट्स आपने रीडिंग के लिए दे दिया। राइट। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद आपने लाइफ में जो पर्पस लिखा है उसके लिए आप काम करोगे। या तो हो सकता है वो पर्पस पे पहुंचने के लिए आपको ज्यादा अर्न करना है तो उसके लिए लिखोगे, उसके लिए कुछ करोगे। चाहे आप स्क्रिप्ट बना के आपको यूट्यूब के लिए बनाना है तो स्क्रिप्ट बना रहे हो आप, या प्लानिंग कर रहे हो, जो भी प्रोडक्टिव आवर्स में आप कर सकते हो वो करोगे आप। या एक वीडियो में बताता हूँ वो देख लेना, 1 महीना तक वो वीडियो देखना, द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट। मैं बताऊँ उसका हाँ, टाइप करके मैं बताता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे मैं दिखाई देता हूँ आपको।
ये दिख रहा है आपको? ये हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, इसका बुक भी अवेलेबल है। अच्छा, नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पे आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, मैं टाइप कर देता हूँ। ठीक है, ये हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। इस वीडियो को डाउनलोड कर लो, जो भी करना है कर लो, और ये वीडियो देखो सुबह 30 दिन तक। सिर्फ देख लेना आपकी लाइफ में कितना चेंजेस आएगा। ओके, तो एक 5 मिनट का टाइम है, आप लोगों में से किसी को सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये वर्कशॉप से रिलेटेड ही पूछोगे तो अच्छा रहेगा। और आगे मैं बताना चाहूँ तो मैंने किसको किसको सवाल है, वीडियो ऑन करके हैंड रेज कीजिएगा, मैं उसको ही अनम्यूट करूंगा। अगर मैं अभी अनम्यूट कर दूं सबको तो सब लोग एक साथ चालू हो जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। किसी को है कुछ क्वेश्चन? हाँ बोलिए कविता मैडम। सर, और बच्चों को भी करवा सकते हैं ना? हाँ, बच्चों को भी करवा सकते हैं। ओके ओके। ओके, और किसी को कुछ क्वेश्चन है? कैसा लगा ये सेशन? कुछ मीनिंगफुल था? आपको कुछ मिला इस सेशन की वजह से? यस श्रुति मैडम। थैंक यू सरस्वती मैम। थैंक यू राजकिरण सर। श्रुति मैडम बोलिए। सर बेसिकली मुझे एक और क्वेश्चन था कि जैसे मैंने एक कहीं पे पढ़ा था, मैंने जैसे ओशो का उनका पढ़ा था कि जैसे काफी जगह आई मीन जैसे बोलते हैं कि मॉर्निंग में जल्दी उठने के बारे में कि दैट इज लाइक द बेस्ट हैबिट टू डू। बट उनका कहना था कि मतलब सबका डिफरेंट स्लीप साइकिल्स होते हैं एंड लाइक डिफरेंट पीपल स्लीप लाइक डीपली एट डिफरेंट टाइम्स इन द नाइट, तो दैट मे नॉट वर्क विद एवरीवन। तो मुझे वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग लगता है, वो डाउट काफी समय से रहा है मेरे माइंड में। आपका सवाल क्या है? तो मेरा सवाल ये तो है क्या कि करे उस पे मैं कमेंट नहीं करूंगा। आपको क्या कहाँ पे दिक्कत आ रही है उस पे मैं कमेंट करूंगा। हाँ, तो मेरा सवाल जैसे मेरा सवाल ये है कि नॉर्मली ठीक है, मतलब मैं रात को नॉर्मली प्रेफर करती हूँ कि आई स्टे अप लेट इन द नाइट एंड डू माय वर्क रात के साइलेंस में, लाइक डेढ़ बजे तक। हाँ। बट मतलब इज इट लाइक एक्चुअली नेसेसरी कि लाइक मॉर्निंग में उठकर ही और बेटर होगा, या रात को भी अगर आप स्ट्रेच करके आप अगर कर सकते हो दैट गिव्स यू ठीक है, ज्यादा मैं फ्रेशनेस, बताता तो हूँ वो भी ठीक है। उसका रीजन बताता हूँ। हमारा माइंड में जो केमिकल हमारे पूरे बॉडी को रिसाइकल करने के लिए निकलते हैं वो रात को 11 बजे से 3 बजे तक ही निकलते हैं। इसके लिए जो बड़े बड़े लोग हैं वो 3:30 बजे उठने का रीजन, 3 बजे उठने का रीजन ये है। 3 बजे के बाद आप सोओगे तो आपका ब्रेन में वो केमिकल रिलीज नहीं होता है जो आपके बॉडी को रिसाइकल करे। ठीक है, दूसरी बात, आप सुबह से जब उठोगे तब से आपका साइकिल जो होता है, सुबह 4 बजे से आपके पास हाई एनर्जी रहती है, वो शाम के 4-5 बजे तक आपके पास लो लो होते जाती है। शाम को 4 से 6 बजे तक वो बहुत ही कम हो जाती है, लो हो जाती है। और सुबह से लेकर आपने रात तक कितने सारे डिसीजंस लिए रहेंगे माइंड में। वो भी एक ब्रेन भी आपका एक मसल्स है।
तो जैसे आपके हाथ थकते, जैसे पैर थकते, आप ज्यादा चलोगे तो ब्रेन को यूज कर करके भी ब्रेन भी थकता है। राइट, ओके। और आप अगर बोलोगे उसको थकाने के बाद ज्यादा प्रोडक्टिव काम कर सकूंगी, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कर सकते हो, मेरा किसी के लिए मना नहीं है। मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ कि मैंने कहा हुआ करो, आपको अच्छा लगता है आप करो, नहीं अच्छा लगता है छोड़ दो। ठीक है। जी जी सर। ओके, यस। और किसी को कुछ क्वेश्चन है? कोई मुझे पूछ रहा था कि वर्कशॉप के बारे में बताने वाले क्या। हाँ, मेरा एनएलपी का वर्कशॉप शुरू होने वाला है, बेसिक का, एडवांस का, और टेलीपैथी एंड थर्ड आई एक्टिवेशन का भी शुरू होने वाला है। जिस किसी को भी करना है तो मैसेज कर सकते हैं मुझे। ओके, सो आई होप सभी को अच्छा लगा होगा ये सेशन। हम जल्दी मिलेंगे, इसके आगे का एक वर्जन लेके आ रहा हूँ मैं, जिसमें आपको और अच्छी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, किस तरह से मेडिटेशन कर सकते हो, या बहुत सारी चीज़ें मैं लेके आने वाला हूँ। तो ग्रुप में बने रहिएगा, और मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। अच्छा, मैं सबको टास्क दूं क्या? कौन कौन करना चाहेगा? सभी लोगों को मेरा ये चाहता हूं मैं, अगले 15 दिन तक आप अगर सुबह मॉर्निंग में उठ रहे हो, तो अभी आज ये वो ग्रुप में जो ज्वाइंट हुए हो, उसमें आप लिखोगे यस मैं कमिट करता हूँ कि आप उठोगे करके, कमिटमेंट आपका चाहिए। और कमिटमेंट के बाद आप सुबह 5 to 6 में उठते हो, 5 से 6 बजे तक। तो आपको सिर्फ ये मैसेज डालना, यस आई एम अवेक। या आई विल बी रीच। कुछ न्यूसेंस मैसेज डालने से अच्छा, गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज डालने से अच्छा आई विल बी रीच। सुबह मॉर्निंग में उठ के ये मैसेज डालना है, 5 से 6 के बीच में ही डालना। आप 8 बजे उठ के आज बोलोगे आज सर मैं जल्दी उठा, रोज मैं 10 बजे उठता हूँ, आज जल्दी उठा मैं, ऐसा मत करना, ठीक है। आई विल बी रीच करके मैसेज डालना है आपको 15 दिन तक अगले। ओके, जो रेगुलर करेगा उनके लिए मैं अलग सरप्राइज दूंगा। और जिस किसी को भी पीडीएफ चाहिए प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर, उनको मैं पीडीएफ भी देने वाला हूं, तो मुझे मैसेज कर देना। वेरी गुड भक्ति, वेरी गुड, मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है। आप टेक्स्ट मैसेज कर दो मुझे, टेक्स्ट मैसेज नहीं, एक ठीक है चलेगा, मत कर दो, नहीं करोगे तो भी चलेगा मैसेज। आप जैसा रूटीन बना रहे हो अपना वैसा रखना, डोंट वरी, ठीक है। आप मत, नहीं चाहते हो मोबाइल को हाथ लगाना, अच्छी बात है भक्ति, वेरी गुड, आप मत लगाना हाथ मोबाइल को। एटलीस्ट आप करो, जो चीजें मैंने बताई उसका एक्शन लो, मैं यही चाहता हूँ। ये नहीं है मुझे कि आप मैसेज करके मैं दुनिया को बताऊंगा देखो ऐसा, मैं किसी को बताने वाला नहीं हूँ कि ये ऐसा हो रहा है। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ही में ही मेरी खुशी है। आपको कुछ अगर मेरी लाइफ में से कुछ 2 बातें आपने सीखी मुझसे, और आप उसको इम्प्लीमेंट करके लाइफ में कुछ अच्छा पा रहे हो, तो उसमें उससे ज़्यादा खुशी की बात कोई और नहीं रहेगी। तो मैं सचिन दिवटे आप सभी का शुक्रगुजार हूँ, आपने इतना टाइम इन्वेस्ट करके मुझको सुना। तो जल्दी हम लोग मिलेंगे, ग्रुप में बने रहिएगा, और जो भी एक्शंस मैंने कहे करने के लिए आप जरूर कीजिएगा। आपकी सेहत, आपकी सक्सेस, आपकी खुशियों की मनोकामना करते हुए मैं इस मीटिंग को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू।